सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछली वीडियो में विशेष वार्ता की थी, जिससे आप अच्छी ढंग से अवगत होंगे। शायद उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि धार्मिक विषयों के विषय में हमें कोई शंका न रहे, हमारी शंका का समाधान हो जाए। तो सज्जनों, आज पुराण के बारे में चर्चा करते हैं, पुराणों के बारे में। तो हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण बताए गए हैं। इन 18 पुराण में सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, और सबसे आखिरी पुराण है ब्रह्मांड पुराण। और पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, और पुराणों में सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय पुराण। तो सज्जनों, इसके बारे में आप अवगत हो गए होंगे। अब पुराणों में मुख्यतया 5 विषय हैं। इसमें बोलते हैं सर्गम प्रतिसर्गं च वंशो मनवंतराणि च वंशानुसारितम इति पंचैते पुराण लक्षणम। अर्थात उसमें सृष्टि का वर्णन होगा, प्रलय का वर्णन होगा, उसमें वंश का वर्णन होगा, किस वंश की कथा है, उसमें किस मनवंतर की कथा है। जैसे आप सभी को मालूम है 14 मनवंतर होते हैं, तो उसमें किस मनवंतर की कथा में वो हुई थी, वो घटना, वो चीज़ें। और वंशानुचारितम अर्थात उस वंश का सारा वर्णन उसमें होगा। उसका दादा, पोता, पुत्र, परदादा, जितने भी हैं उसमें सारी जानकारी उसमें होगी। ये 5 चीज़ें मुख्यतया पुराणों में होते हैं। अगर साधारण भाषा में हम बोलें पुराणों के बारे में, पुरानी से पुरानी जानकारी और छोटी से छोटी जानकारी का जिसमें वर्णन हो, वही पुराण है। तो आप समझ गए होंगे कि पुराणों को पढ़ने से क्या क्या हमें हासिल होगा। बहुत पुरानी जानकारी प्राप्त करना हो, बहुत छोटी सी जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप पुराणों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुराणों का पाठ करने से पहले हमारे यहाँ के विद्वान निम्न श्लोकों का पहले पाठ करते हैं, वंदना करते हैं, उच्चारण करते हैं। उसके बाद ही माता सरस्वती का, भगवान नारायण का सुमिरन करते हैं। उसके बाद ही पुराणों का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चै नरोत्तमं व्यासं सरस्वतीं देवीं ततो जय उदीरयेतः। इन श्लोकों का उच्चारण करके ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए, या पाठ प्रारंभ करते हैं। तो अब इसमें हर पुराण में श्लोक भी, संख्या भी अलग अलग है। तो आज फिर हर किस पुराण में कितने श्लोक संख्या, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण है, जिसकी श्लोक संख्या 13,000 है। उसके बाद दूसरा पुराण है पद्म पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 55,000 है। उसके बाद तीसरा पुराण है विष्णु पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 23,000 है। उसके बाद शिव पुराण या वायु पुराण भी कहते हैं, जिसकी श्लोक संख्या 24,000 है। उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें इसमें 18,000 श्लोक हैं, वो 12 स्कंद हैं। ये शायद अच्छी ढंग से आप सभी जानते होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का कई जगह पाठ होते हैं, कई जगह कथाएं चलती रहती हैं। उसके बाद आता है नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। उसके बाद मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। उसके बाद अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। बाद भविष्य पुराण, इसमें 14,500 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें श्लोक संख्या 18,000 है। उसके बाद लिंग पुराण, इसकी श्लोक संख्या 11,000 है। उसके बारह पुराण, इसकी श्लोक संख्या 24,000 है। स्कंद पुराण, इसकी श्लोक संख्या 21,100 है। वामन पुराण, इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। कूर्म पुराण में श्लोक संख्या 17,000 है। उसके बाद मत्स्य पुराण, इसकी श्लोक संख्या 14,000 है। गरुड़ पुराण, इसकी श्लोक संख्या 19,000 है। इसमें 289 अध्याय हैं। उसके बाद आखिरी 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण, इसकी श्लोक संख्या 12,200 है। तो सज्जनों, आप पुराणों के बारे में, श्लोक संख्या के बारे में भी आराम से जान गए होंगे। और जिस प्रकार 18 पुराण होते हैं, उसी प्रकार 18 उपपुराण भी होते हैं। अगर आप संस्कृत का विशेष अध्ययन करना चाहते हो, तो इन पुराणों के माध्यम से भी आप संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशेषकर
आप नारद पुराण और अग्नि पुराण पढ़ेंगे तो इसमें संस्कृत का विषय, सीखने का विषय वर्णन है। अगर आप जो जिज्ञासु हैं, संस्कृत जिनको कम आता है या जानना चाहते हैं कि भाई हमारी भाषा, सनातन धर्म की भाषा एक संस्कृत है, तो उसको हमें पुराण के माध्यम से पढ़ें, तो आप नारद पुराण या अग्नि पुराण पढ़ेंगे तो सज्जनों आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सज्जनों, आज पुराण के बारे में चर्चा की। शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तो मुझे आज्ञा दें। अगली वीडियो में फिर पुनः किसी विषय में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।